आज का जो विषय है वह है समदृष्टि व पुनर्दृष्टि। चेतन समदृष्टि भई, दया किए गुरुदेव, जग अंधियारा मिट गया, जहाँ देखो तहाँ देव। सद्गुरुदेव जी अध्यात्म जगत में मार्तंड हैं, आध्यात्मिक सूर्य हैं, जिनके प्रकाश में आत्मा को अध्यात्म जगत के समस्त तत्वों का ज्ञान होता है। उन्हीं की विशेष दया से आत्मा को चेतन समदृष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद चेतन समदृष्टि प्राप्त होने पर जहाँ भी देखता है, योगी को एक उच्च कोटि के साधकों को समदृष्टि प्राप्त होने पर जहाँ भी देखता है, योगी को एक उच्च कोटि के साधक को सर्वत्र प्रभु दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर एकमात्र गुरुदेव की दया से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसके विषय में स्वर वेद क्या कहता है? बिनु अनुभव समदृष्टि है, विभु अनुभव समदृष्टि है, निहय अक्षर परकाश, हृदय कमल से उठ चली, दृष्टि निरतिशय भास। परम प्रभु परमात्मा विभु चेतन सत्ता है, जो सर्वव्यापक है। आत्मा का निवास अंगुष्ठ मात्र हृदय प्रदेश में सुषुम्ना नाड़ी में है। सद्गुरु की असीम दया से सुरती हृदय कमल से उठकर प्रकृति त्रिघात से परे जब चेतन शब्दा मंडल में प्रवेश करती है, तो सार शब्द के प्रकाश में योगी को चेतन समदृष्टि प्राप्त होती है। इसी को अनुभव दृष्टि भी कहते हैं। इसके विषय में स्वर वेद में स्वामी जी क्या कहते हैं? चक्षु बंद खुला रहे, इससे नहीं कोई काम, साम्य दृष्टि अंतर रहे, सब विधि पूरन काम। जब योगी गगन मंडल में बैठक लगाकर स्थिर रहता है, तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अंतर्दृष्टि के संबंध से ही बाहर दृष्टि कार्य करती है। जब आत्मा की चेतन सुरति ब्रह्म प्रभा में शुद्ध होकर ऊर्ध्वमुख होकर एकादश द्वार में प्रवेश करती है, तो पर ब्रह्म के प्रकाश में यह सुरति निरति बनकर परम प्रभु का दर्शन करती है। इसी चेतन दृष्टि के प्राप्त होने पर आत्मा को जड़ एवं चेतन समस्त पदार्थों में ईश्वर नजर आने लगता है। इसके बाद आत्मा को जीवन मुक्त पद प्राप्त होता है। यही अवस्था सत्य काम एवं सत्य संकल्प का है, जिसमें आत्मा की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। आत्मा सोमरस का पान करने लगता है। चेतन समदृष्टि के बाद आत्मा को पूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है। ये सभी चीज सद्गुरु दया से होती है। इसलिए स्वरवेद में स्वामी जी बताए हैं, सहज धारा ऊर्ध्व बहे, सहज ध्वनि गम पावई, धीर अटलय कंप गम गति, दृष्टि पूरन लावई, दृष्टि बराबर शब्द में, दसो दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्वदर से नहीं, केवल शब्द समान। कहने का तात्पर्य है, जब एक साधक सद्गुरु के आदेश निर्देश नियम में रहते हुए नियमतः
साधन सेवा सत्संग करता है तब उसे समदृष्टि या दिव्य दृष्टि या पूर्ण दृष्टि प्राप्त होता है। ये दृष्टि प्राप्त होने के बाद ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।